अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक करें। चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुष ईशण्वन्ति पठन्ति तैषु सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते विप्रायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। इत्याशोदः पुष्पांजलि चिपेत। आइए प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान का अभिषेक हम सब मिलकर के प्रारंभ करते हैं और आप लोग घर पर बैठ कर के भगवान के अभिषेक का दिग्दर्शन करें, पुण्य का अर्जन करें और यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं वे भगवान का अभिषेक करेंगे। श्रेय पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुड़मणिर भव्यौग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमां देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरम करुणोमि स्वाहा। कलश अपने हाथ में उठाएं और आइए प्रारंभ करते हैं जल का अभिषेक। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवद मैं जल से तुम्हारा। घंटा बजाएं और अभिषेक प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंस त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंस त्रैलोक्य स्वामिनो नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए इक्षु रसाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंस त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फलार्घ कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता ही से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूं मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंस त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दूध से अभिषेक
पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, चिरो दधि पय हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव झं झं ह्रीं श्रीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए अब करेंगे सर्वौषधि अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करहूँ न वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसा नमोरते भगवते मंगलोपकरणाय कोण कलचलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुरूप फलार्घ कही, धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रही जिन नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रवयं सत्रिलिक स्वामिनो कल्कचरणमहि उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय। मैं तो आरती हमें तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन्द्र वही नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम् अपरतु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए अब सुगंधित जल से अभिषेक। पंचम कलश। कर्पूर्ण चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधामु से करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावि झं झं झीं श्रीं हंसा त्रैलोक स्वामिनो सुगंधि जैन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए प्रारंभ करते हैं शांति धारा। हाथों में झारी ले लें और प्रारंभ करें शांति धारा। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षांश दोषकर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गप विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व श्याम डवरनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसनमा गण निपम कार्य कशी ज्ञानमती मातु
प्रज्ञाश्रम न्यारिका श्री चंद्रादि मातु पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार, अनिता जैन, अतिशय सुरभि जैन, अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली सर्व परिवारस्य, श्री जेके जैन पूर्व सांसद प्रीतिविहार दिल्ली सपरिवारस्य, कुलाधिपति श्री सुरेशन, वीना जैन, मनीष ऋचा जैन, अक्षत नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवारस्य, श्री जिनराज जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली, विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू वसनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियालू मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाला औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानासली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार से औरंगाबाद निवासी, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप कलकत्ता सपरिवार से, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, शुभचंद जैन, सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष ऋतिका विनायका सूरत निवासी, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, निदेश कुमार खड़गपुर परिवार, खड़गपुरकर परिवार, देवलवा राजा बुल्ढाना, श्री प्रमोद कुमार वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन नई दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, मायरा, अरहम शरण्या सेठी डिमापुर, श्री जमरालाल लक्ष्मी देवी हपावत, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी, वीर हपावत मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव, शैली जैन, अरहम, अनीक्षा जैन प्रीतिविहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवार से, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीवी अरियंत जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, पुत्री दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, रुचि जैन इंदौर सपरिवार से, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या सिद्धार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी, श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, अतिशय आन्या, रियांश मौसमी, परिधि प्रकृति जैन बहराज उत्तर प्रदेश लखनऊ परिवार, श्री सतीश जैन, कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, दिव्यांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल जैन, शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनाबाद कटक, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव, सिमरन कांतिवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश,
आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेन जैन परिवार, ऋतु जैन सिविल लाइन्स दिल्ली, श्री सुरेश जैन सौ शकुंतला जैन, श्री जितेंद्र जैन सपना जैन, संजय संयम जैन लोहाड़िया, श्रीमती साक्षी आलोक जैन बज परिवार खंडवा सपरिवार से। आज के विशेष शांति धारा के लिए आज 3 लोग प्रतिमा अयोध्या के सौजन्य प्रदाता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्रीमती मंगेश जैन की स्मृति में प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानवरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहि कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वप्राय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायां सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वजभयम सर्वसीमयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसाग्नदीजलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम सर्वनिग्धादिबंधनभयम सर्वायु दुर्घटनाभयम सर्वाश्वान दुर्घटनाभयम सर्वचतुर्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाश्विदान विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाशु शरण भयम सर्व दुर्घटनामयम सर्व भूकंप दुर्घटनामयम सर्व भूत मंत्र अग्निशाग्नि आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापाराणि भयम सर्व राज भयम सर्व चाल भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विदुषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वापरोध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायुष सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रतिभायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व गुरुग्रभयम सर्व दुःखम सर्वापत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तरुण गुरुतु भजंता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावर सन्मति विराट वीर वर्धमान अमल करज महाराज शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमा जयनामादि जम्मूद्वीपे मेरुर दक्षिणभागे भरतक्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्मूद्वीप स्नापुर तीर्थक्षेत्रे निर्माण संवत् 2548 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ आज शुक्रवासरे ऋतुभजवासरे विधिमानयां शांतिधारा सर्वदेशीय राज्य राशिपुरे ग्रामे सर्वयाकर्षाभिषेकनम चतुर्संघस्य गणनिपम कारकशी ज्ञानमति मातु प्रज्ञाशम न्यारिकाशी चंद्राति मातु पीठादि स्वस्ति चिरवेंद्रकृत स्वामीजी सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनुतु स्वाहा। हे षोडस्तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मनस्मादिम कर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम सौहार्दम सर्वारुषग्रहादीन अनुकूलन क्लिकात्मनम घाते घाते आयुर्द्रागदायक सुखम साधा साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलन जिन प्रतिमाया हम अस्योपरि शांति धारम करोमिति स्वाहा। चतुर्संगसिमं च गणेशी ज्ञानमति मधु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलवं च कार्यसिद्धिं च कुरु कुरु षट् स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरांतन चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूली मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुली कर नाचत तान मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन बचकाय हो करुणा निधि भव दुख मीटो याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम निम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः नरपत प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आचार्य परंपरा के लिए सदी 20वीं के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन वीर सिंध शिव धर्म अजित श्रेयान सब अभिनंदन को नमन अनिकांत सागराचार्य सप्तम सोरीश्वर को वंदन सब आचार्यों के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाऊं अर्पण। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर अनिकांत सागर मुनिंद्राय नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपा मिति स्वाहा। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं औष्ठ द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारचंद्र का गणिनुपम कार्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती मातरे अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। एक अर्घ्य यहाँ ले आए। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यका रत्न श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। समस्त आर्यका संघ के चरणों में शत शत नमन वंदामी वंदामी वंदामी। और बंधुओं आप सब लोगों को एक बात बतानी है कि श्रावण शुक्ला 11 की तिथि आने वाली है और उसका दिन पड़ रहा है 8 अगस्त। तो आप सब लोगों को एक ही बात बतानी है कि इस दिन सन 1989 में पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी ने कुमारी माधुरी के रूप में इसी जम्बूद्वीप भस्नापुर तीर्थ परिसर के विशाल समारोह में आर्यका दीक्षा ग्रहण की थी। उनके ये दीक्षा का 34वां वर्ष हम सबके बीच में अब शुभारंभ हो रहा है। तो ये हम सबके बीच 8 अगस्त का दिन बड़ा पुण्यमयी है, हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि जब एक भव्य आत्मा संन्यास को संयम को धारण करके अपने जीवन की एक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और हमारे बीच में ऐसे उत्कृष्ट त्याग और वैराग्य का उदाहरण देते हैं, तो ये हम सबका कर्तव्य होता है कि हम सबको उनके लिए कुछ न कुछ भक्ति करके अपने जीवन में पुण्य कमाना। उनकी भक्ति हम करके उनको खुश नहीं करें, अपितु उनकी भक्ति करके हम अपने जीवन को धन्य करें, पवित्र करें। हमारे जीवन में भी ऐसे संयम के दिवस आएं और हम भी ऐसे उत्कृष्ट संयम और त्याग के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो पाएं। और इसके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर जम्बूद्वीप भस्नापुर में रखा गया है और उसमें यहाँ जो भी अणुव्रत धारण करना चाहते हैं ऐसे अणुव्रत धारण करने वाले महानुभावों को और अष्ट मूलगुण धारण करने वाले महानुभावों को हम जम्बूद्वीप भस्नापुर में दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम मध्याह्न में 2 बजे से यहाँ जम्बूद्वीप भस्नापुर में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखें 8 अगस्त को पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का 34वां दीक्षा दिवस, आर्यका दीक्षा दिवस, और उस दिन अष्ट मूलगुण और अणुव्रत धारण करने वाले महानुभावों को हम यहाँ पर विशेष सम्मानित करेंगे और पूज्य माता जी की पूजन आदि समस्त कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी, बड़ी माता जी, उनकी भी पूजन, उनका पात प्रक्षाल, पिच्छी भेंट आदि ये सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लें और 8 अगस्त की दिन को याद रखते हुए यहाँ पर प्रातःकाल 12 बजे तक आ जाएं, भोजन करें, थोड़ा रेस्ट करें और 2 बजे से हम लोग इस कार्यक्रम को मना करके पूज्य माता जी का दीक्षा दिवस सभी लोग मनाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा शमनी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 और अब आप विश्व शांति कारक भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की ओर चलेंगे और 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। वह नगरी जहाँ आध्यात्मिकता की शुरुआत हुई,
भगवान ऋषभ देव ने प्रथम दीक्षा धारण करके जिस नगरी को प्रयाग इस नाम से सार्थक किया, जहाँ इलाहाबाद बनारस हाईवे पर तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली नाम का सुंदर तीर्थ निर्मित है और दीक्षा कल्याणक तपोवन के अंदर तपस्या में रत वटवृक्ष के नीचे भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है। भावों से उस मंत्र को बोलते हुए भगवान को नमन करें। जो लोग अब तक दर्शन करने नहीं गए हों, एक बार प्रयाग के भी दर्शन करके और अपने जीवन के अंदर भी आध्यात्मिक ज्योति जलाने की कोशिश करें। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले, दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। अब आइए भावों से हस्तिनापुर की पावन नगरी, जहाँ जम्बूद्वीप स्थल परिसर में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ की विशाल 31 फुट प्रतिमाएं विराजमान हैं और अकृत्रिम चैत्यालय का विशाल मंदिर का स्वरूप जहां धरती पर उतर करके आया है, ऐसे उन भगवंतों के लिए नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भरत चक्रवर्ती भगवान जो कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ परिसर में 31 फुट उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा पिछले वर्ष ही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से विराजमान हुए हैं दिल्ली में। उनको आपने नमन किया भावों से। जब आप दिल्ली जाएं तो इनके दर्शन जरूर करें, क्योंकि राजधानी से जहां भगवान भरत का आध्यात्मिक नाद गुंजायमान होता है, ऐसे उस तीर्थ की महिमा आज भी है, आगे आने वाले समय में देश विदेश के सभी लोग करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। उन भगवान भरत के चरणों में नमन किया। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ये परम उपकारी महापुरुषों, महान आत्माओं के श्री चरणों में नमन करके और मैं आपको थोड़ा सा स्वाध्याय की ओर ले चलती हूँ। भव्यात्माओं, समय सार की एक बहुत सुंदर गाथा है। ए अत्थ निश्चय गो समो संवत्त सुंदरो लोए, बंध कहाई अत्ते तेण विसंवादिनी होई। अर्थात आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंदर कहते हैं, एकत्व निश्चय को प्राप्त परम शुद्ध आत्म तत्व सुंदरो लोई संसार के अंदर सबसे सुंदर माना गया है। जिस आत्म तत्व के द्वारा शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा को प्राप्त किया जाता है और वही सिद्ध शिला पर विराजमान होकर के अनंत काल तक सुख का उपभोग करता है, नौक्षायिक लब्धियों में रमण करता है, पुनः कभी संसार में नहीं आता। ऐसे समो संवत्त सुंदरों लोए, अर्थात ऐसे समय को, आत्मा को जो लोक के अंदर सबसे सुंदर है, उसको नमन किया। पुनः आगे की पंक्ति में कहा कि बंध कहाई अत्ते तेण विसंवादिनी होई, अर्थात जब उसी आत्मा के अंदर कर्मों का बंध शुरू हो जाता है, बंध कथा का शुभारंभ हो जाता है, बस वहीं से विसंवाद शुरू हो जाता है। अर्थात अकेली शुद्ध आत्मा बिल्कुल बंध से रहित होकर के भगवान
आत्मा बनने की ओर अग्रसर होती है। और जब संसार के अंदर कर्मों के साथ संयोग संबंध को प्राप्त हो जाती है, तब वहीं पर बंध ये संज्ञा प्रारंभ होती है और बंध के कारण ही अनादिकाल से संसार का विसंवाद चल रहा है। विसंवाद से मतलब है संसार के अंदर परिभ्रमण चल रहा है, संसार के अंदर रागत द्वेष की परिणतियां चल रही हैं। उन रागत द्वेष की परिणतियों से छूटकर आत्म तत्व को भगवान आत्मा बनने की ओर अग्रसर करने के लिए ही समय सार का महान स्वाध्याय करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने संतों को प्रेरित किया। और आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार के अंदर कहा, पैडी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलमवा ताणथितम स्वयं सिद्धम। देखो, आप लोगों के लिए उपयोग की बात है। प्रकृति, शील, स्वभाव, यानी कि यह संसार का नेचर है। जीव जीवंगाणम अणायु संबंधो, अनादिकाल से जीव और कर्म का संबंध एक साथ चल रहा है। कभी भी अनादिकाल से कोई भी आत्मा संसार में शुद्ध नहीं रहा। अगर शुद्ध होता तो फिर उसे शुद्ध करने की आवश्यकता ही क्या पड़ती। तो अनादिकाल से कर्म के साथ संबंध होने से यह आत्मा अशुद्ध है। कैसे? कणियो वले मलमवा, जैसे कनक पाषाण, स्वर्ण पाषाण खान से निकलता है तो उसके ऊपर किट्ट कालिमा लगी होती है। उसे पुरुषार्थ पूर्वक अग्नि में तपा करके स्वर्णकार शुद्ध करता है, तब जाकर के वह शुद्ध सोना बनता है। ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से कर्मों की किट्ट कालिमा से सहित है और वह जब पुरुषार्थ, संयम का पुरुषार्थ, तप का पुरुषार्थ करती है, तब वह शुद्ध आत्म तत्व शुद्ध सोने के समान भगवान आत्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही शुद्ध स्वरूप को चतुर्थ काल में शुक्ल ध्यान को करने वाले मुनिराज ही प्राप्त करते थे शुद्धात्म तत्व को। आज पंचम काल है, पंचम काल के अंदर शुद्धात्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन धर्म ध्यान में लीन होकर के आज भी कर्मों के क्षपण में संतगण लगे हुए हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। चतुर्थ काल की चर्या भी पंचम काल में पालन करते हैं, तो उनके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। कोई कम तपस्या करता है, कोई ज़्यादा तपस्या करता है, तो तरतमता से उनके कर्मों की निर्जरा होती है, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। कोई ज़्यादा उपवास करने में सक्षम होते हैं, कोई ज़्यादा तपस्या कर लेते हैं, लेकिन 28 मूल गुण का पालन करने वाला प्रत्येक संत, चाहे वो दिगंबर संत है, चाहे आरिकाएँ हैं, और चाहे उत्कृष्ट श्रावक के व्रतों को पालन करने वाले ऐलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका हैं, वे भी अपने गुणस्थानों के अनुसार कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो पंचम काल में भी आज हमें चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के परम उपकार का स्मरण करना है कि जिन्होंने मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया। आगम में पढ़ते थे, मूलाचार में संतों की चर्या ऐसी होती है, तो उन्होंने ऐसी चर्या को पालन करने के लिए कितना संघर्ष किया, कष्ट सहन किया, उपसर्गों को झेला, तो आज दक्षिण से उत्तर भारत की ओर विहार करके और उन्होंने अनेक संतों का निर्माण कर दिया। तो हमें कभी भी शांति सागर महाराज का उपकार विस्मरण नहीं करना है। हम आज इस काल के अंदर जब संतों के किसी कार्यक्रम को मनाते हैं, तो हम आचार्य शांति सागर महाराज का जरूर स्मरण करते हैं, और उन शांति सागर महाराज का साक्षात दर्शन करने वाली गणी ज्ञानमती माता जी, जो आज 70 वर्ष प्राचीन संयमी संत हैं, आरिका हैं, गणिनी प्रमुख हैं, वे आज आपको समय सार
को सुनाती हैं, सुनाती नहीं हैं, जिन्होंने यथाशक्ति अपने अंदर समय सार को उतारा है। और समय सार के आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं पर जो आचार्य अमृत चंद्र सूरी, आचार्य जयसेन स्वामी, इन लोगों ने संस्कृत की टीकाएं लिखी। आत्मख्याति नाम से आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने लिखा, तात्पर्य वृत्ति के नाम से आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका लिखी। उन दोनों टीकाओं के हिंदी अनुवाद को करके और किस तरह से भावों को खोला, जहाँ मुनि शब्द आया है उसको स्पष्ट किया कि समय सार वास्तव में मुनियों के अंदर ही साकार होता है। और यदि चारों अनुयोगों के ग्रंथ नहीं पढ़े गए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग को नहीं पढ़ा गया और सीधे द्रव्यानुयोग को किसी श्रावक श्राविका ने पढ़ा, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हुआ। यानी कि छोटे से नहीं चल करके एकदम बड़े समय सार को पकड़ लिया तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, निश्चयाभासी बन जाते हैं, तो उससे आत्मा पर कुठाराघात हो जाता है। हम स्वयं अपनी कुल्हाड़ी से अपने ऊपर ही शस्त्राघात कर लेते हैं, इससे घायल हो जाते हैं। आज का प्राणी घायल हो रहा है। घायल से मतलब उनकी आत्मा घायल हो रही है, क्योंकि ऊपर से तो सुंदर दिखते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे परिधान पहन लेते हैं, लेकिन समय सार के नाम पर आत्मा का घात कर रहे हैं कि संयम और संयमियों की विनय नहीं कर रहे हैं। तो संयम और संयमियों की विनय करने से हमारी आत्मा सुंदर बनती है और उसका श्रृंगार होता है। शरीर का श्रृंगार कर लेते हैं पर आत्म तत्व को बिल्कुल भूल जाते हैं। आत्म तत्व को सुंदर बनाने के लिए संयम का पालन करना होगा। अपनी शक्ति के अनुसार अणुव्रत, गुणव्रत, महाव्रत, इनको धारण करके आत्मा को सुंदर तो बनाना ही है, उसे सावधान भी रखना है कि किसी भी परिस्थिति के आने पर हम कम से कम कर्मों के साथ लड़ने की क्षमता रख सकें। एक सूक्ति कही गई, नीतिकारों ने कहा है, मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुनः निष्कारण वैरिणो जगति। महानुभाव बड़े ध्यान से सुनना कि संसार के अंदर मृग माने हिरण, जो जंगलों में बेचारे अपना घास चर करके, घास को खा करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मीन माने मछली, तालाब में रह करके अपना जल में जीवन व्यतीत करती हैं। और सज्जन पुरुष, सज्जन आत्माएं जो संसार के अंदर रहते हैं, अपनी कार्यकलापों से अपने जीवन का उत्थान करते हैं। यथाशक्ति किसी का उपकार भी करते हैं, परोपकार में भी रत रहते हैं। तो ये तृण माने घास, जल, संतोष, सज्जन लोग संतोष वृत्ति से अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनको संसार के अंदर लुब्धक माने शिकारी आकर के हिरण का शिकार करने लग जाता है। उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ शिकारी का बिगाड़ा नहीं है, लेकिन शिकारी का स्वभाव है कि वो धनुष बाण तान करके चलता है और जंगल में किसी भी हिरण को देखा और उस पर बाण चला देता है, उसके प्राणों को हरण कर लेता है। लुब्धक धीवर जाल लेकर के चलता है और कुछ भी किसी का अहित नहीं करने वाली मछलियों को पकड़ने लगता है जलाशय में जाल डाल करके। तो लुब्धक धीवर और पिशुना माने ईर्ष्यालु लोग सज्जनों को कष्ट देने लगते हैं, कभी उनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, कभी उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे संसार के अंदर कहा कि लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति, बिना कारण ही मृग हिरण के साथ, मछली के साथ और सज्जनों के साथ बैर करने लगते हैं और इससे अपना संसार बढ़ता चला जाता है। पारस्परिक वैर बढ़ता चला जाता है। तो ग्रंथों के स्वाध्याय करने का फल क्या है कि हम केवल अपनी ओर देखें। अपनी ओर देखें तो क्या होगा, था भूत भी महान, होगा भविष्य भी महान। और हे भव्यात्मन, यदि ठीक रहे तू, ठीक रखे अपना तू वर्तमान, अपना भूत भी जो बीत गया वह भी महान हो जाएगा और भविष्य तो महान बनेगा ही है, लेकिन कब,
जब हम अपना वर्तमान ठीक रखेंगे, स्व पर दृष्टि रख करके पर की आलोचनाएं कभी नहीं करेंगे, ज्ञान की साधना करेंगे, शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। महापुरुषों का स्मरण क्यों करते हैं? कल हमने देखा जूम चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर जो सुंदर सुंदर शिलान्यास हुए दिखाए गए और गणनी ज्ञानमती माता देख देख करके खुश हो रही थी। शाश्वत तीर्थ अयोध्या का जो आज विकास चल रहा है, क्यों चल रहा है? अनंत तीर्थंकरों ने जहाँ जन्म लिया और इस युग के 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वहाँ पर भगवान ऋषभदेव का नाद गूंज रहा है। आज विश्व शांति मंत्र की आवाज़ें चल रही हैं, जो एक बार पूज्य ज्ञानमती माता ने रिकॉर्ड कर दिया तो विश्व शांति मंत्र अयोध्या के अंदर गुंजायमान होता है। हर आने वाला जैन अजैन उस मंत्र को सुन करके क्षण भर के लिए शांति की अनुभूति करता है। ऐसे उस पावन तीर्थ का जो विकास चल रहा है ज्ञानमती माता की प्रेरणा से, कल वहाँ पर रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने वहाँ रत्नों की प्रतिमाएं जो 30-24 की 720 प्रतिमाएं जो विराजमान होने वाली हैं, उस मंदिर का शिलान्यास कराया। 3 लोक की रचना जो 84 फुट ऊंची रचना बन रही है, 3 लोक के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर चारों गतियों के माध्यम से व्यक्ति परिभ्रमण करता है, प्राणी घूमते रहते हैं। उस 3 लोक की रचना के माध्यम से नरक को, मध्यलोक को, ऊर्ध्वलोक को, सिद्ध शिला को लोग जानेंगे। ऐसे उस 3 लोक की सुंदर रचना जो बनने वाली है उसका भी शिलान्यास हुआ और उन पुण्यात्मा महानुभावों ने जाकर के शिलान्यास किया। मैं तो बहुत ही प्रशंसा करती हूँ उन आरती जैन, प्रकाश चंद जैन शीशे वाले जो प्रयाग के इलाहाबाद के अंदर रहते हैं। तपस्थली तीर्थ के साथ तो उनका पूरा मानस जुड़ा रहता है, लेकिन अयोध्या के अंदर भी 3 लोक की रचना का शिलान्यास उनके पुत्रों ने, पुत्रवधुओं ने जाकर के किया, संदीप जैन आदि ने। तो कितने पुण्य की बात है कि ऐसे मंदिरों का शिलान्यास करना। घर तो सब बना लेते हैं, लेकिन मंदिर का रचनाओं का, भूगोल की रचनाओं का शिलान्यास करना मतलब अपने जीवन की नींव को मजबूत करना है। हमारे संघपति अनिल कुमार जी, अनीता जी गए वहाँ पर और उन्होंने तमाम लोगों के साथ अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन लखनऊ से पहुँचे, सुखचंद जैन हमारे टिकैत नगर लखनऊ से पहुँचे। सब ने मिल करके और उस रत्न प्रतिमा के मंदिर का 30-24 मंदिर का शिलान्यास किया। आपने मंदिर का शिलान्यास करके अपने जीवन के मंदिर की मूल नींव को मजबूत किया और उस पर मंदिर बनाने का श्रेय पुण्य प्राप्त किया। हमारी साहू मंगला जी वहाँ पहुँची, जो जम्बूद्वीप हसनापुर में रहती, समोसरण की रचना बनाया। वहाँ संतों के लिए भी त्यागी भवन का निर्माण कराने के लिए उसका भूमि पूजन शिलान्यास करने के लिए पहुंची। स्वामी जी ने सबके पुण्य को वृद्धिंगत किया। तो महानुभाव ऐसे दृश्यों को भी आपने देखा पारस चैनल के माध्यम से। ऐसे पुण्यमय अवसर हमेशा जीवन के अंदर मिलते जाएं तो आज के जीवन में भी आप समझो समय सार प्राप्त हो सकता है। क्योंकि समय सार का मतलब क्या है? आत्मा का सार समझना। आत्मा के सार का मतलब क्या है? आत्मा को शुद्ध बनाना। आत्मा को शुद्ध बनाने का मतलब है तीर्थ यात्रा करना, संतों का सत्संग करना, भगवान की पूजा करना। इससे ही आज की आत्मा शुद्ध होगी। तो महानुभाव, आप सब लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव हमने प्रारंभ किया है 31 जुलाई से और शरद पूर्णिमा तक 9 अक्टूबर तक पूरे 71 दिन तक ज्ञानमती माता के संयम दिवस के उपलक्ष्य में 71वां संयम दिवस आएगा। 71 दिन का कार्यक्रम पूरे देश से जब ऋषभदेव जूम चैनल के साथ भक्त लोग जुड़ते हैं, क्या आनंद आता है। दिन में 3:30 बजे से आपको भी आज से खोलना है पारस टीवी चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल। खूब पूजा करते हैं और प्राचीन संस्कृति के अनुसार जो आगम में निहित है मुनि आरिकाओं की अष्ट द्रव्य से पूजा करना, उसको करते हैं। आज हम आपको ऐसा रिद्धि मंत्र बताएंगे, आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, सशंकित रहते हैं कि कहीं कोई अनैतिक संबंध ना बना लें, तो
आप उनके अंदर संस्कार तो भरेंगे ही, लेकिन ऐसे रिद्धिधारी महामुनियों के स्मरण से जो रिद्धि मंत्र का आज आप जाप करेंगे, पदानुसारिणी बुद्धि, कि आपकी घर की कुल परंपरा, वंश परंपरा को वे बालक बालिकाएं सार्थक साकार करते रहें और मूल्यांकन करते रहें। इसके लिए आज आपको रिद्धि मंत्र के साथ बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, जो भी आप वस्तु रखें, चाहे फल रख लें, तो उनको मंत्रित करके खिलाना है, पिलाना है। तो ऐसे कार्यक्रम में आज 2 दिन तक तो 4 बजे से हुआ, लेकिन आज पुनः पहले के समय से ही 3:30 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के संत का सत्संग करके और महान सरस्वती की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती माता की भक्ति करते हुए आप सब समय सार के सार को समझ करके अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाएं। इसके साथ आपके लिए मंगल आशीर्वाद। और अब सुभाष चंद्र जी जैन अपने एक गीत को प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुभाष चंद्र जी। हेलो। भगवान ऋषभ देव, इस युग के सबसे बड़े तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, इस समय के सबसे बड़े शांति सागर महाराज जी और इस समय की सबसे बड़ी माता जी श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके संदर्भ में एक छोटा सा गीत। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु ऋषभ देव हैं, कर में भूमि के प्रथम देव हैं। यही वृषभ गिरि पर प्रगटित हो, सबसे बड़े प्रभु ऋषभ देव हैं, कर में भूमि के प्रथम देव हैं। यो बने जगत त्राता, झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े गुरु शांति सागर, संत संग के प्रथम दिवाकर। वर्तमान के सब संतों का है उनसे नाता, झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़ी ज्ञानमती माता, गणनी प्रमुख सरस्वती माता। बाल ब्रह्मचारिणी प्रथम ये बनी जगत माता, झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रय पद में माथा, झुकाओ त्रय पद में माथा। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। महानुभाव, एक छोटी सी सूचना आपको और देनी है। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है 11 अगस्त को, कुछ लोग 12 को भी मना रहे हैं। आपको जानना है जैन तिथि के अनुसार रक्षाबंधन पर्व 11 को है, अर्थात श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम हस्तिनापुर में आयोजित किया गया है। चतुर्दशी को यानी 10 अगस्त को अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की पूजा की जाएगी। पूर्णिमा को विष्णु कुमार मुनि, जिन्होंने 700 मुनियों के उपसर्ग को इसी हस्तिनापुर में दूर करके नीचे दिया था, ऐसे विष्णु कुमार महामुनिराज की पूजा करके भी और ये वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो कि आप इस वर्ष हस्तिनापुर में ये पर्व मनाए। सभी भाई बहन यदि परिवार के साथ आएं, सुंदर रक्षाबंधन का मंदिर बना है जिसके अंदर 700 प्रतिमाएं, 700 मुनियों की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। उसी मंदिर के अंदर उन 700 मुनियों की पूजा करके
आप अपने रक्षाबंधन पर्व को एकदम सार्थक कर सकते हैं। पहले मुनियों की पूजा करके और धर्म ध्वज उसी मंदिर के सामने बनाया गया है। उस धर्म ध्वज में पहले धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के आप लोग रक्षा सूत्र बांधेंगे। हर साल पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ही सभी भक्तों को संकल्प कराती हैं धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिकों की रक्षा के लिए। तो वह रक्षा संकल्प करके, रक्षा मंत्र के द्वारा संकल्प करके रक्षा सूत्र ध्वज दंड में बांधिए। उसके बाद में पारस्परिक एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हुए इस रक्षाबंधन पर्व को मनाइए। जो पर्व आज से 65 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, उस हस्तिनापुर नगरी में आज 65 लाख वर्ष के बाद रक्षाबंधन का मंदिर बना करके वहाँ के साक्षात इतिहास को साकार किया गया है। ये जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर सुंदर मंदिर बना हुआ है। समोह शरण मंदिर के निकट और विशाल विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के बीच में ये रक्षाबंधन मंदिर बना है। उस मंदिर के अंदर आप सब भी पूजा करने के लिए आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पूज्य माता जी की इच्छा है कि इतिहास की भूमि पर इतिहास को जरूर साकार किया जाए। आप सब आइएगा। और शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव को भी बड़ी प्रसन्नता, उत्साह और प्रभावना के साथ मनाते हुए आप सब गुरु माता की खूब भक्ति करें। आया रे त्याग का महोत्सव, गणनी श्री ज्ञानमती मातिका हो। पाया रे स्वर्णिम महोत्सव, माँ के 71वें त्याग का हो। आया रे 70 साल संयम के पूरे होंगे। कितने? 70 साल संयम के पूरे होंगे। शरद पूर्णिमा को जन्म और त्याग दोनों के, एक दिवस को एक वर्ष मान के, एक दिवस को एक वर्ष मान के, नित्य करे उत्सव श्री मात का हो। आया रे ज्ञान अभिषेक